हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्यमंत्री, इनके बारे में बताएंगे। और देखिए आगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट लिखवाए मैंने, आप उन्हें देख लेना। आप उनको देखकर बहुत नॉलेज होगी आपको। देखना आगे बताऊंगी क्या है, वीडियो को पूरा देखें, आप खुश हो जाओगे उस चीज़ को देखकर। वर्तमान समय में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में नया मार्केट खुला है, ये इसकी ट्रिक है। तो दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में नया मार्केट खुला, दिल्ली से आपको दिल्ली याद आएगा और विनय से आपको नया जो है मार्केट याद आ जाएगा। सेकंड है, वर्तमान समय में कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मीर और स्नेहा वैष्णो माता के दर्शन के लिए गई। तो मीर और स्नेहा जो है वो दो लड़कियां वैष्णो माता के दर्शन के लिए गई हैं। और आपको पता है वैष्णो माता का मंदिर जम्मू कश्मीर में है, तो आपको याद आ जाएगा। या फिर मीर से आपको कश्मीर याद आ जाएगा और स्नेहा से सिन्हा याद आएगा। तो कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वर्तमान समय में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कौन है? वी.डी. मिश्रा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल वी.डी. मिश्रा। मिश्रा जी लद्दाख गए। मिश्रा जी कहाँ गए? लद्दाख गए। तो मिश्रा से आपको वी.डी. मिश्रा याद आएगा और लद्दाख। वर्तमान समय में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल कौन है? समितिसाई सुंदरावन। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल समितिसाई सुंदरावन। रावण ने सुंदर सुंदर चेरी खाई। रावण ने सुंदर सुंदर चेरी खाई। तो रावण से तो आपको याद आ जाएगा, देखिए ये रावण, सुंदरावन। और सुंदर से आपको ये सुंदर, और चेरी से पुदुचेरी। रावण ने सुंदर सुंदर चेरी खाई। वर्तमान समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। देव अंडे खाकर जोश में आ गया। तो एक आपका फ्रेंड है और उसने अंडे खाए और वो जोश में आ गया। तो आपको याद आ जाएगा अंडे से अंडमान और देव से देवेंद्र, आपको याद आ जाएगा। इतना याद आ जाएगा, काफ़ी है, आप आंसर टिक कर सकते हो। तो वर्तमान समय में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल वर्तमान समय में दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रशासक कौन है? तो ये देखिए 5 के तो हैं उपराज्यपाल और 3 के हैं प्रशासक। टोटल मिलाकर 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 5 के तो उपराज्यपाल हैं और 3 के क्या हैं? प्रशासक हैं। और मैं आपको बताऊंगी क्यों है, कैसे हैं। वर्तमान समय में दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। प्रफुल्ल पटेल हैं। हवेली में फूल लगे हुए हैं, ये आपको याद आ जाएगा। हवेली, आपको ये नगर हवेली याद आ जाएगी और फूल से प्रफुल्ल। वर्तमान समय में लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। लक्ष्य फूल लेने गया, तो लक्ष्य से आपको लक्षद्वीप याद आ जाएगा और फूल से प्रफुल्ल पटेल। वर्तमान समय में चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। वर्तमान समय में चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। लाल देखकर वहां गड्ढा हो गया। लाल देख कर वहाँ गड्ढा है, यानी आप एक माँ अपने बच्चे से करिए लाल देखकर चलो वहाँ गड्ढा है। तो लाल से आपको याद आ जाएगा लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। और गड्ढा से आपको याद आएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये मैंने जो है ये 3 के तो आपको मैंने प्रशासक बताए हैं और 5 के मैंने आपको उपराज्यपाल बताए हैं। ऐसा क्यों है, आप इंतजार करें, मैं बताऊंगी क्यों है ऐसा। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री देखिए वर्तमान समय में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ये इन 2 की मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आप खुद बना लेना या फिर 2 नाम है याद रख लेना। वर्तमान समय में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल।
वर्तमान समय में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगस्वामी। और देखिए वर्तमान समय में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि देखिए कश्मीर की और होनी चाहिए, कश्मीर में और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कश्मीर में और बन सकते हैं, लेकिन इस समय कश्मीर में जो है मुख्यमंत्री का पद क्या है? रिक्त है, मुख्यमंत्री पद रिक्त है कश्मीर के अंदर। आप सोच रहे होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, उनमें कोई मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ पुदुचेरी में और दिल्ली में और कश्मीर में ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? अब इसका जवाब मैं आपको देना स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए पहले तो मैं बता देती हूँ आपको उपराज्यपाल और प्रशासक में अंतर कैसे, मतलब प्रशासक और उपराज्यपाल हैं क्या। नियम है कि, अब है कि तो नहीं है, मतलब था, मान लीजिए इसे नियम था कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होंगे, ये तो है, नियम है अभी भी, प्रशासक होंगे और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया क्योंकि ये एक नियम ही है, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक बनाए जाएंगे और 5 जो हैं राज्यों के उपराज्यपाल बनाए जाएंगे, 5 केंद्र शासित प्रदेशों के। अब देखिए ये इसका उल्लंघन भी हो गया इस नियम का बाद में। देखिए यहाँ पर पहले बता देती हूँ मैं आपको प्रशासक क्या होता है। प्रशासक के पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है जो पहले आईएएस या आईपीएस रहे हों, जिनका बैकग्राउंड सिविल सर्वेंट्स का हो। यानी कि प्रशासक कौन बनते हैं? जो पास्ट में क्या रहे हो, आईएएस या आईपीएस के पद पर रहे हों, बैकग्राउंड सिविल सर्वेंट्स का हो। लेकिन उल्लंघन देखना कैसे हुआ, नियम का उल्लंघन हो गया कि वर्तमान समय में प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली के प्रशासक हैं। सॉरी, वर्तमान समय में प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमनदीप के प्रशासक हैं। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक मैंने अभी आपको बताए थे, प्रफुल्ल पटेल हैं। और इनका बैकग्राउंड कैसा है? सिविल सर्वेंट नहीं है। जबकि ये बात हुई थी, ये नियम था कि प्रशासक वही बनेंगे जिनका बैकग्राउंड कैसा हो, सिविल सर्वेंट, लेकिन नहीं है इनका बैकग्राउंड है पॉलिटिशियन, मतलब ये नेता थे पहले और इन्हें क्या बना दिया गया? प्रशासक बना दिया गया। तो हो गया ना नियम का उल्लंघन। अब देखिए एक जगह और है ना, वहाँ पर चंडीगढ़ में और प्रशासक बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी जो वर्तमान समय में हमारे प्रशासक हैं उनका बैकग्राउंड भी सिविल सर्वेंट नहीं है। देखिए कैसे 1985 में नियम आया था। इस नियम के तहत जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक बनेगा। वर्तमान समय में चंडीगढ़ का प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित है। इनका बैकग्राउंड पॉलिटिशियन ही है। आप समझ गए होंगे। सॉरी, 1985 में एक नियम आया था कि इस नियम के तहत जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक बनेगा। और वर्तमान समय में चंडीगढ़ का प्रशासक जो है वो है बनवारी लाल पुरोहित। इनका बैकग्राउंड सिविल सर्वेंट नहीं है, इनका भी पॉलिटिशियन है। तो ये देखिए नियम का उल्लंघन इस प्रकार से हो गया। आगे देखिए LA 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो LA क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। LA की फुल फॉर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली। का क्या अर्थ है, मतलब ये होती क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? हिंदी में इसे सांसद कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की द्विसदनीय है, अतः लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदस्य सांसद कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को MLA कहते हैं, हिंदी में इसे विधायक कहते हैं। तो ये देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या है ये। LA का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि संसद। तो ये सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। सांसद कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है? 3 केंद्र शासित प्रदेश। और वो कौन से मैं अभी आपको आगे बताऊंगी।
और मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। वहाँ इसी कारण से मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं क्योंकि वहाँ पर LA है, वहाँ पर क्या है, LA है, इस वजह से वहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और वर्तमान समय में दिल्ली में, अब देखिए LA 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, लेजिस्लेटिव असेंबली कश्मीर में है, पुदुचेरी में और दिल्ली में। वर्तमान समय में पुदुचेरी और दिल्ली इन दोनों में मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कश्मीर में जो मुख्यमंत्री का पद है वो रिक्त है। तो समझ गए होंगे, कश्मीर में LA है, पुदुचेरी में है और दिल्ली में है। LA 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। देखिए नोट देखिए, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। मैंने आपको ये बात बता दी थी। ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश क्या है, क्या होते हैं। वैसे नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए बता देती हूँ मैं। केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के विपरीत हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वो राज्यों के विपरीत होते हैं। उनके क्षेत्र में भारत सरकार संघ द्वारा शासित होते हैं, कि उनके क्षेत्र में भारत सरकार के संघ द्वारा शासित होते हैं, जबकि देश के राज्यों के पास चलाने के लिए अपनी सरकार होती है। बात यह है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, जो केंद्र सरकार है ना, उसको वही चलाती है, और अपने राज्य हैं इनके लिए अपनी जो सरकार है वो दूसरी होती है। जो नियम कानून है, जैसे राजस्थान की सरकार अलग है और उत्तर प्रदेश की अलग है, तो इस प्रकार से राज्यों की अपनी अपनी एक अलग अलग सरकार होती है। लेकिन वहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार ही उनको संचालित करती है। ये बात देखिए, साल 2019 में कुछ नए बदलाव किए गए थे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में डाल दिया गया। ये 2019 में हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तैयार करवाऊंगी और आपसे ये पूछे जा सकते हैं नहीं, मतलब पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन। और भाई बस इतना ही बोला है कि आप याद कर लेना इन सभी को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपना।